जलप्रीत हॉरर स्टोरी भाग 2 आत्माओं की बस्ती। पिछले भाग में राहुल और नैना दोनों जलप्रीत झील के शिकार बन गए। झील अब सिर्फ पानी नहीं, एक आत्माओं की कैदगाह बन चुकी थी, जहां मरे हुए लौटते नहीं बल्कि दूसरों को भी बुलाते हैं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। भाग 2 की शुरुआत। उत्तराखंड के उसी गांव में एक नया चेहरा आता है, आरव, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट जो आत्माओं और अंधविश्वास पर रिसर्च करता है। उसे जलप्रीत झील की कहानी इंटरनेट पर पढ़ने को मिलती है। उसके भाई की मौत झील के पास हुई थी। वो और कोई नहीं, राहुल था। आरव तय करता है अब जलप्रीत की सच्चाई दुनिया के सामने लानी है। झील के नीचे का सच। आरव गांव पहुंचता है और एक स्थानीय साधु से मिलता है। साधु डरते हुए कहता है, झील के नीचे एक पुरानी शापित हवेली है, जहां एक राक्षसी आत्मा जलप्रीत आत्माओं को बांधती है। हर साल एक आत्मा उसे चाहिए, तभी वो बाहर नहीं आती। लेकिन अब वो भूखी है। आरव ने तय किया वह उस हवेली तक जाएगा। आत्माओं की बस्ती। अमावस की रात आरव झील में गोता लगाता है। कुछ ही सेकंड में उसे सांस लेना मुश्किल होने लगता है। पर तभी एक रोशनी सी चमकती है। झील के नीचे सचमुच एक डूबी हुई हवेली है। दीवारों पर इंसानों की लाशें जमी हुई हैं। दरवाजों से खून रिस रहा है और हर कोने से छोड़ दो हमें की कराहटे आती हैं। वह अंदर पहुंचता है और वहां उसे राहुल और नैना की आत्मा दिखती है। नैना कहती है, हमें बचाओ आरव, जलप्रीत हमारी आत्मा को बांध रही है। लेकिन कोई एक मानव अगर हवेली की आत्मा की जगह ले ले तो हम मुक्त हो सकते हैं। बलिदान या धोखा? आरव सोच में पड़ जाता है, क्या वह खुद को कुर्बान कर दे? तभी प्रीत की आत्मा प्रकट होती है। अब वह एक इंसानी शक्ल में नहीं, काली, लंबी और सड़ी हुई जलन से भरी राक्षसी बन चुकी थी। तू आया है? अच्छा किया, अब तू मेरा होगा। लेकिन तभी आरव एक तांत्रिक चक्र निकालता है, जिसमें बंधी होती है जलप्रीत की मृत्यु कुंजी, सच्चे प्रेम की बलि। आरव अपने हाथ की नस काटता है और अपने खून से हवेली की दीवार पर मुक्ति लिख देता है। जमीन कांपने लगती है, आत्माएं चीखने लगती हैं, हवेली दरकने लगती है। अंतिम दृश्य। राहुल, नैना और कई आत्माएं ऊपर उड़ती हैं, मुक्त होती हैं। लेकिन आरव हवेली के बीचों बीच अकेला खड़ा है। धीरे धीरे वह पत्थर बन जाता है और फिर झील में डूब जाता है। अब जलप्रीत झील फिर से शांत है। लेकिन गांव में लोग कहते हैं, अब प्रीत नहीं, आरव झील की रखवाली करता है। कोई झूठा प्रेमी या झूठी वफा लेकर आया तो अगली बार झील उसे बुलाएगी। झील की पुकार जब आत्माएं लौटती हैं। अब तक की कहानी। आरव ने अपनी जान देकर जलप्रीत झील की बंधी आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन अब वह खुद झील का नया रक्षक बन चुका है। गांव शांत है, लेकिन सिर्फ ऊपर से। असली डर अब नई पीढ़ी को अपनी ओर खींचने वाला है। 20 साल बाद झील की कहानी अब पुरानी हो चुकी है। गांव के पास एक नया रिजॉर्ट खुला है, लेक पैराडाइज रिट्रीट, जिसे एक अमीर बिल्डर करण मेहरा ने शुरू किया है। करण को डरभूत जैसी बातों में विश्वास नहीं। प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है और उसी दिन एक लड़की सिया अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आती है। सिया को बार बार झील की ओर खींचने वाला सपना आता है। झील से आवाज आती है, कोई कह रहा है, लौट आओ, अब बारी तुम्हारी है। झील फिर जागती है। सिया और उसके दोस्तों अमन, जोया और तनुज की पहली रात रिजॉर्ट में अजीब घटनाएं होती हैं। सिया के हाथ पर झील का नक्शा अपने आप बन जाता है। तनुज को झील के पानी में अपनी मृत दादी की परछाई दिखती है। जोया रात को सोते सोते झील की ओर चलने लगती है, आंखें बंद, होठों पर बुदबुदाहट, जलप्रीत, जलप्रीत, जलप्रीत।
आरव की वापसी। सिया झील पर जाती है और पानी में झांकती है। उसे वहां एक पत्थर बनी मानव मूर्ति दिखती है। आरव तभी उसका हाथ पकड़कर किसी ने उसे नीचे खींच लिया, लेकिन वह डूबती नहीं। उसकी आंखें खोलते ही उसे दिखता है आरव, जिसकी आत्मा अब भी अधूरी है, और वो सिर्फ उसी को मुक्त कर सकता है जिसमें जलप्रीत का अंश हो। रहस्य खुलता है। सिया की मां कभी इस गांव में रहा करती थी, और सिया असल में प्रीत की अगली पीढ़ी से जुड़ी है। जलप्रीत की आत्मा का अंश उसके खून में है। अब झील दो ताकतों का युद्ध बन गई है। एक तरफ आरव की आत्मा जो झील की रखवाली कर रहा है, दूसरी तरफ प्रीत का अंश जो सिया के अंदर जाग रहा है। अगर सिया जल में उतरती है तो या तो वो झील को हमेशा के लिए शुद्ध कर सकती है, या फिर जलप्रीत फिर से लौट सकती है, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। अंतिम मोड़। अमावस की रात। सिया ने तांत्रिक विधि से आरव की आत्मा को बुलाया। दोनों की आत्माएं झील के अंदर मिली। चारों तरफ से आत्माएं उन्हें घेरने लगीं, पुराने मरे हुए लोग, विक्रम, नैना और खुद प्रीत। प्रीत बोली, इस बार मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को अपने साथ खींच लूंगी। सिया ने अपनी हथेली काटी और जल में गिरा दी। झील लाल हो गई, और फिर एक जोरदार विस्फोट। झील का पानी सूखने लगा। आत्माएं चीखती हुई ऊपर उठीं, और जलप्रीत की हवेली ढह गई। लेकिन रात को जब सब ठीक लग रहा था, रिजॉर्ट के सीसीटीवी में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ। सिया की आंखें अब पूरी काली थीं, और उसके होंठों पर मुस्कान, वही प्रीत वाली मुस्कान। क्या जलप्रीत सच में मरी, या अब उसने सिया को अपना नया शरीर बना लिया? अगला भाग 3, जलप्रीत पुनर्जन्म। क्या अब डर झील से निकलकर शहरों में फैलेगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।